हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं कि हिंदी की कॉपी को कैसे लिखे ताकि एक भी नंबर नहीं कटे और हमें फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो इसी पर हम बात करने वाला हूं कि हिंदी की कॉपी को कैसे लिखे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एकदम कॉपी ये आपकी तैयार है कि हिंदी को कॉपी को कैसे लिखे ताकि हमको भी फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, एकदम ऑल टू ऑल A to Z डिटेल से बात करने वाला हूं और ये भी बात करने वाला हूं कि कवर पेज को आपको कैसे भरना है। ठीक है, एक एक गलती करने से आपकी कॉपी एग्जाम में चेक नहीं हो पाएगी और आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक गलती को आप आज की इस वीडियो में सुधार लीजिए। ठीक है, और OMR को भी बात करने वाला कि OMR सीट को आपको कैसे भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कवर पेज को कैसे आपको भरना है। ठीक है, कवर पेज को आपको कैसे भरना है, सेम टू सेम ऐसे ही आपको भी कॉपी मिलेगी। ठीक है, ये इंटरमीडिएट यहाँ पर परीक्षा लिखा है, ये इंटरमीडिएट वालों की है और सेम टू सेम यहाँ पर 10 वालों को क्या लिखा रहेगा, हाई स्कूल परीक्षा। ठीक है, यही अंतर है, यहाँ पर हाई स्कूल वालों को केवल लिखा रहेगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का है तो इंटरमीडिएट लिखा गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा गया है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में जो आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर को आपको सबसे पहले ऊपर में क्या भरना है, अंकों में भरना है। ठीक है, और रोल नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आपको एग्जाम से एक हफ्ता पहले आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा, उसी एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर रहेगा। ठीक है, तो उस रोल नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे हम यहाँ पर रोल नंबर उदाहरण के तौर पर ले लिया हूँ। ठीक है, 2 3 2 2 4 5 7 8 1 1। आप सभी को पता है कि रोल नंबर अब कितने अंक का होने आ रहा है, तो 10 अंकों का रोल नंबर आ रहा है। ठीक है, कितने अंकों का, तो 10 अंकों का रोल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 10 अंकों का हमने रोल नंबर ले लिया हूँ। ठीक है, अब उसके नीचे 2 नंबर में देखिए क्या लिखा गया, 2 नंबर में लिखा गया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखिए, यानी रोल नंबर को जी आप ये अंकों में लिखे है उसी को एक बार आपको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है, यानी आपको इसको दहला कर नहीं लिखना है, दहला कर लिखेंगे तो काफी स्पेस की आवश्यकता है। ठीक है, और यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है दहला कर लिखने लायक। ठीक है, तो आपको दहला कर नहीं लिखना है, सिर्फ अंकों को ही लिख देना है। यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देना है, 3 है तो 3 लिख देना है, 2 है तो 2 लिख देना है, 2 है तो 2 4। ठीक है, उसी प्रकार आपको लिख देना है, दहलाना नहीं है, उस अंक को ही लिख देना है, दहला कर आपको नहीं लिखना है क्योंकि उतना आपको यहाँ पर स्पेस नहीं है। अब हम बात करते हैं उसके नीचे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 3 नंबर में कि विषय एवं प्रश्न पत्र, विषय एवं प्रश्न पत्र। यहाँ पर देख सकते हैं ये विषय आपका क्या है, हिंदी का आपको पेपर पहला दिन देने जाना है 22 फरवरी को, जो आपका हिंदी का पेपर। ठीक है, यदि आप 12th वाले हो तो हिंदी में आपका 2 होता है हिंदी, एक साहित्यिक हिंदी और एक सामान्य हिंदी। यदि आप सामान्य हिंदी लिए हैं तो आपको लिखना है सामान्य हिंदी, और आप साहित्यिक हिंदी लिए है तो साहित्यिक हिंदी। ठीक है, और 10th वालों हिंदी लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न पत्र, तो 10th यहाँ पर प्रश्न पत्र क्या लिखेंगे, केवल प्रश्न पत्र लिखना है। क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर देख सकते हैं उसके नीचे लिखा गया है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। देखिए आपको पेपर मिलेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको पेपर मिलेगा और उसी पेपर पर कोड लिखा रहता है। ठीक है, उसी पेपर पर कोड लिखा रहता है, उसी कोड को लिखना है। तो जो आपका कोड रहेगा उस कोड को लिख देना है। जैसे 801 DB कोड ये आपका है प्रीवियस ईयर पेपर का। ठीक है, 801 DB। ठीक इसी प्रकार वो भी कोड रहेगा, 3 अंक का अंक वाला रहेगा और ये लेटर में रहेगा 2। ठीक है, इस प्रकार लिख लेना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 4 नंबर में कि परीक्षा का दिन। देखिए 22 फरवरी को गुरुवार है। ठीक है, तो हमने गुरुवार यहाँ पर लिख लिया हूँ। जो आप सब्जेक्ट देने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को आप जाएंगे वो जो आपका दिन रहेगा उसी दिन को लिखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं 5 नंबर में कि परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि जिस तारीख को आप पेपर देने गए वो कौन सा तारीख है, उस तारीख को आपको लिख देना है। और पाली के मतलब समझ लीजिए, यदि आप 10th वाले हो तो प्रथम पाली लिखेंगे, यदि आप 12th वाले हैं तो द्वितीय पाली लिखेंगे। ठीक है, 10th वाले प्रथम पाली, यानी कि वो सुबह में जाते हैं, सबसे पहले वही जाते हैं 8:30 बजे से जाएंगे 11:45 बजे तक। ठीक है, और 12th वाले दोपहर से जाते हैं कब से,
तो उनका 2 बजे से होता है 5:15 बजे तक, ठीक है। यानी प्रथम पाली में 10th वाले हो जाएंगे और द्वितीय पाली में 12th वाले। अब हम बात करते हैं उसके नीचे 6 नंबर पर देख सकते हैं कि केंद्र का नाम, जहां पर आपका सेंटर आएगा, पेपर देने जाएंगे, जिस विद्यालय का आपको नाम लिखना है, ठीक है। जिस विद्यालय पर आपको एग्जाम देना है उसी विद्यालय का नाम, यानी केंद्र का नाम, सेंटर का नाम लिख देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया कि कक्ष निरीक्षक भरे, उपयुक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया, परीक्षा कक्ष संख्या यानी रूम नंबर, ठीक है। एग्जाम रूम नंबर, जिस आप रूम नंबर में बैठे हैं उसी रूम नंबर को भरना है। जिस रूम में भरेंगे उसका नंबर रहेगा कि ये रूम नंबर है, जो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, ठीक है। हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया हूँ 5 रूम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम हुआ स्पष्ट हस्ताक्षर, विद्यार्थी लोगों को अपना हस्ताक्षर कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर दिनांक लिखना है, जिस तारीख को आप पेपर दे रहे हैं उसी तारीख को लिख देना है, ठीक है। 22/2/2024 हिंदी का आपका जो पेपर है 22/2/2024 को, ठीक है। तो आप लिख देंगे इस प्रकार। अब हम बात करते हैं, ये रहा आपका पेपर, ठीक है। ये क्या रहा, आपका पेपर है, मॉडल पेपर है 2023-24 का। इसी पर सॉल्यूशन के साथ हम बात कर दे रहे हैं, इसी पर समझा दे रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी है खंड अ, यहाँ पर खंड अ को यानी सबसे पहले हल करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि समय जो मिलता है आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, पूर्णांक 70 नंबर। ये निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए यहाँ पर जो 3 घंटा 15 मिनट मिला है, ये 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है, यानी पेपर आपको पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में रहेगा। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें सही विकल्प का आपको चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है, ठीक है। हम इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ OMR सीट को आपको कैसे फिलअप करना है, A to Z जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, ठीक है। OMR सीट पर आपको कैसे भरना है, इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। देख सकते हैं ये रहा आपका OMR सीट, ठीक है। तो चलिए आगे निर्देश को पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर 4 नंबर में देख सकते हैं लिखा गया है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसी काटे नहीं। जब एक बार OMR सीट पर अपना विकल्प को फिलअप कर दिए, उसके बाद आपको काटना नहीं हो, सही हो या गलत हो, ठीक है। इरेजर एवं व्हाइटनर आदि किसी भी अनुपयोगी चीजों का उपयोग आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर लिखा गया कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, यानी जो प्रश्न है उसके सामने अंक दे दिया गया है कि इस प्रश्न को आप सही उत्तर करते हैं तो उसके उतना आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से बात करते हैं खंड अ की, ठीक है। यहाँ पर खंड अ की बात करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न कितने 20 रहेंगे, जो कि 20 नंबर का रहेंगे। अब इसको आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को किस पर फिलअप करना है, तो OMR सीट पर फिलअप करना है, ठीक है। OMR सीट पर फिलअप करना है खंड अ को। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका OMR सीट रहा, इस एकदम ठीक टू ठीक ऐसे ही आपको भी OMR सीट मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि जनपद कोड, ठीक है। जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उसका कोड लिखना है, ठीक है। जनपद कोड आपको लिख देना है, यानी जिला कोड लिख देना है। यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देना है, जो भी विद्यालय का नाम है उस विद्यालय का नाम लिख दीजिए। हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर अवसर ले लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर विद्यालय का कोड, ठीक है, विद्यालय का कोड रहता है, उसी विद्यालय के कोड को आपको क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया कि परीक्षा तिथि, परीक्षा तिथि जिस तारीख आपका पेपर है उस तारीख को आपको लिख देना है। तो आपको हिंदी का पेपर देने जाना है तो क्या लिखेंगे, 22/3/2024, ठीक है। ये 23 लिखा गया है, 22 लिख दीजिए, ठीक है। 22/3/2024 लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखा गया है विषय का नाम, ठीक है। तो विषय आप हिंदी दे रहे हैं तो हिंदी आपको लिखना है, जो भी सब्जेक्ट दे रहे हैं वो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर लिखना है परीक्षार्थी का नाम, ठीक है। परीक्षार्थी का नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, जो आपका एडमिट कार्ड पर नाम है वही नाम को आपको लिखना है, ठीक है, जो आधार कार्ड में है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया हूँ रमेश कुमार यादव, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर आपको फिलअप करना है, जो आपका एडमिट कार्ड पर रोल नंबर रहेगा उसी रोल नंबर को आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रोल नंबर ले लिया हूँ,
ठीक है। अब इसको फिलअप कैसे किया जाता है समझ लीजिए। देखिए ये आपका क्या है, एक है, ठीक है। तो एक एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक जो है एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो एक में किसी में काला नहीं आप कर सकते। देखिए कि ये एक जो है कितने नंबर पर है, तो ये फर्स्ट यानी प्रथम एक नंबर पर एक है, तो एक में एक नंबर पर जो आ जाए उसी को फिलअप करना है। तो एक में एक नंबर पर यही तो आएगा, तो इसको फिलअप कर दिएगा। अब दो है तो चले आइए दो में, दो कितने नंबर पर है, तो एक दो, दो नंबर पर है, तो एक दो नंबर पर इसको फिलअप कर दीजिए। ये तीन जो है तीन नंबर पर है, तीन में तीन नंबर पर आइए और फिलअप कर दीजिए। ये छः जो है छः नंबर पर है, एक दो तीन चार पाँच छः नंबर, छः जो है छः नंबर पर, तो छः में आइए और जो छः नंबर पर होगा उसी को, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, छः नंबर पर है। तो इस प्रकार आप फिलअप कर देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विषय कोड। विषय कोड होता है, उसी विषय कोड को आपको भर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा यानी एग्जाम, एग्जामिनेशन, वार्षिक, वार्षिक आपको देना है, तो वार्षिक आपको भर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं हाँ, अर्धवार्षिक नहीं, यहाँ पर वार्षिक ईयरली आप देना है। आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो क्या भर देंगे। यदि प्री बोर्ड देना है तो प्री बोर्ड भरेंगे, और वार्षिक देना है तो वार्षिक भर देंगे, ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पर लिखा गया है क्लास 10। यदि आप क्लास 10 सॉरी ये तो क्लास 10 वालों को ही केवल वो मार्कशीट मिलता है, 12th वालों को नहीं, तो आपको 10th भर देना है और ये 10th जो है यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि पंजीकरण संख्या, पंजीकरण संख्या आपको मिलेगा किस पर, तो एडमिट कार्ड पर ही ऑलरेडी रहेगा पहले से ही, तो उसी पंजीकरण संख्या को इसमें लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके इस प्रश्न के अनुसार आपको कौन सा काला करना है। तो देखिए ये जो आपका प्रश्न पहला है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, चार विकल्प दे दिए गए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लांतर युग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, तो शुक्ल युग के लेखक है। इसका जो विकल्प राइट हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका विकल्प राइट जो होगा सी नंबर होगा। तो एमआर शीट पर कैसे भरना है देख लीजिए। यहाँ पर पहला का सी नंबर जहां पर हो वहां पर आपको काला कर देना है। एक दो सॉरी ए बी सी यहाँ पर है तो सी को काला कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर दो नंबर देखिए कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो देखिए कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। इसका विकल्प जो है ए सही है। तो यहाँ पर क्या करना है, ए को काला कर देना है, ठीक है। अब तीन नंबर की बात करते हैं, गबन किसकी रचना है, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, ए इसका भी राइट है। तो 3 का ए यहाँ पर फिलअप कर देंगे, ठीक है, 3 का ए फिलअप कर देंगे। अब यहाँ पर 4 की बात करते हैं कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है, तो शुक्ल युद्ध की समयावधि 1919 से 1938 है, ठीक है, यानी बी नंबर इसका राइट है। तो 4 का बी नंबर इस प्रकार फिलअप कर देंगे। चलिए हमको उम्मीद लगता है कि वो एमआर शीट आपको फिलअप करने अब आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम बात बताते हैं कि आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। अब आपको एग्जाम में यहाँ से हल करने की जरूरत पड़ती है खंड ब से, कहाँ से, खंड ब से जरूरत है हल करने की। यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब लिखा गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखिए आपको पेपर है, ये आपकी पेपर है और देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर लिख देना है वर्णनात्मक प्रश्न और खंड ब लिख देना है, ठीक है। अब आपको हल करना है प्रश्न नंबर 1। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, इस प्रकार लिख देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख देंगे कि नहीं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको इसको हल करना है। तो देखिए ये आपका क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो 3 प्रश्न है इसी पर आधारित है, इसको पढ़ना है और इसको उत्तर देना है। तो देखिए इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले संकेत लिखना है, जैसे कि इस कॉपी में मैंने लिखा हूं, ठीक है। आपको संकेत लिख देना है और संकेत में शुरुआत से 2 से 3 वर्ड लिखिए और अंतिम का 2 से 3 वर्ड लिख दीजिए संकेत में। तो लिख देंगे कि संकेत में यह कोई बात नहीं और डाट डाट लगाकर और देखता था, ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं संकेत लगाकर हमने लिख दिया हूँ कि यह कोई बात नहीं, डाट डाट लगाकर की ओर देखता था, इस प्रकार आप संकेत डाल देंगे। अब यहाँ पर लिखा गया कि प्रश्न का पहला में कि
उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह जो जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस गद्यांश का मतलब समझिए कि संदर्भ लिखने में किसकी आवश्यकता होती है। तो संदर्भ लिखने में चैप्टर के राइटर, ठीक है, उसके लेखक और उस चैप्टर का नाम, ठीक है, इतना आपको जरूरी है संदर्भ लिखने में। तो ठीक है, जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लिखने वाले लेखक कौन से है और इसका ये जो चैप्टर, ये गद्यांश है, इस चैप्टर का कौन चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहाँ पर लिखा गया है हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। यह जो गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है मेरे भाई, तो मित्रता नामक पाठ से, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख देंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस ये रेखांकित, जहाँ तक रेखांकित कर दिया गया है, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल देंगे, 2 नंबर लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इस प्रकार हेडिंग आप डाल देंगे। ठीक है, और लिखेंगे, उसी को पढ़कर आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, अब 2 नंबर पर यहाँ पर देखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में 2 प्रश्न आता है। ठीक है, ये 2 गद्यांश आता है। 2 गद्यांश में किसी एक को करना है। यदि आपको अथवा आ रहा है करने के लिए, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 और कोष्टक में लिख लेना है अथवा। ठीक है, इसी प्रकार लिखना है। अब हम 2 नंबर की बात करते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर, ये पद्यांश है। तो आपको क्या करना है भाई, सिंपल सा फंडा है कि आपको यहाँ पर कर देना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 नंबर हल कर रहे हैं तो लिख दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 2। अगर प्रश्नोत्तर संख्या 2 का पहला करे अथवा नहीं, तो अथवा नहीं लिखना है, इस प्रकार लिख देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि चरण कमल बंधो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलंग लेहो। तो आपको संकेत सबसे पहले डालना है। संकेत डाल देंगे और शुरुआत का 2 से 3 वर्ड और अंतिम का 2 से 3 वर्ड लिख के संकेत डाल देंगे, और संदर्भ सबसे पहले कह रहा है लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा गया है, कहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर संदर्भ लिख देना है। इस प्रकार संदर्भ हमने लिखा हूं, देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकवि से लिया गया। इस प्रकार आपको लिख देना है। इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, ये प्रश्न नंबर 3 हल कर रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख देना है। इस प्रकार आपको लिख लेना है प्रश्नोत्तर संख्या 3 और संकेत डालना है, हल करते रह जाना है, करते चलना। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या आपको 4 करना है, तो क्या लिख देंगे भाई, प्रश्नोत्तर संख्या आप 4 लिख देंगे, और अथवा का करें तो यहाँ पर अथवा लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको टोटली समझ में आ गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखा जाता है, ताकि हमको भी फुल में फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।